Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is sickle cell disease. PIB की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जानेंगे सिकल सेल डिजीज के बारे में. Recently the government announced in the budget the center plan to launch a mission to eliminate sickle cell anemia by 2047. अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बजट में जो सेंटर का प्लान है कि वो लॉन्च करेंगे एक मिशन को जो एलिमिनेट करेगा सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक. The health ministry will now screen all tribals in the country below 40 years and give them identity card based on their sickle cell anemia status. उन्मुक्त प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो स्क्रीन करेंगे सारे ट्राइबल्स को कंट्री में बिलो 40 इयर्स के और उनको आइडेंटिटी कार्ड देंगे जो कि बेस्ड होगा सिकल सेल एनीमिया स्टेटस के ऊपर. उन्मुक्त प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके अंतर्गत द कलर कोडेड कार्ड कैन बी मैच बिफोर मैरिज टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ सिकल सेल डिजीज इन द चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम द यूनियन. और जो कलर कोडेड कार्ड होगा इसको मैच किया जाएगा मैरिज के पहले समझने के लिए जो रिस्क है सिकल सेल डिजीज का जो चाइल्ड बॉर्न होंगे यूनियन के बाद. प्रिविलेंस की अगर हम बात करें तो there are approximately 200 districts in the country where the disease is prevalent, mostly in Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, Jharkhand and Odisha. अप्रोक्सीमेटली 200 डिस्ट्रिक्ट है कंट्री के ऐसे जहां पर डिजीज काफी प्रिवलेंट है. ज्यादातर आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में है. सिकल सेल डिजीज के बारे में हम जान लें. सिकल सेल डिजीज इज ए जेनेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट हेमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी इन रेड ब्लड सेल. सिकल सेल डिजीज जो है ये जेनेटिक कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है हेमोग्लोबिन को जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैरी करने के लिए ऑक्सीजन को बॉडी पे रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से. It is inherited when a child receives two genes, one from each parent, that code for abnormal hemoglobin. और ये इनहेरिट होता है जब चाइल्ड रिसीव करता है दो जीन्स को एक पेरेंट से तो जो कोड होता है एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का. इट इज प्रिवलेंट अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया. ये काफी प्रिवलेंट है ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर भारत का. इट कैन लीड टू प्रॉब्लम सच एज एनीमिया, डेबिलिटेटिंग एक्यूट एंड क्रोनिक पेन, इन्फेक्शन, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक एंड रेनल फेलियर आर अमंग द प्रॉब्लम इट कैन लीड टू. ये जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं इसके कारण जैसे कि एनीमिया हो गया, डेबिलिटेटिंग एक्यूट या क्रोनिक पेन होना, इन्फेक्शन, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, रेनल फेलियर. ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो कि इसके कारण होते हैं. इनिशिएटिव बाय ट्राइबल मिनिस्ट्री. जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ट्राइबल मिनिस्ट्री के लिए. ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री स्टैब्लिश द नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिजीज एंड ट्राइबल हेल्थ सेल. ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने स्टैब्लिश किया है नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिजीज और ट्राइबल हेल्थ सेल को. ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है डेवलपमेंट ऑफ सिकल सेल सपोर्ट सेंटर की मदद से मैकेनिज्म तैयार कर रही है ताकि क्रिएट किया जा सके एक सेंट्रल रिपोजिटरी डाटा को सिकल सेल एनीमिया के लिए. ये आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं इसको. सिकल सेल एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल होता है वो रिजिड और स्टिकी हो जाता है और जो उसका शेप होता है वो सिकल्स या क्रेसेंट मून के जैसा हो जाता है. ये जो है इरेगुलर शेप सेल्स है जो कि स्टक कर जाते हैं स्मॉल ब्लड वेसल पे जो कि स्लो या ब्लॉक कर देता है ब्लड के फ्लो को और ऑक्सीजन को पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचने से. यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल हो गया, ये आपका नॉर्मल रेड ब्लड सेल का सेक्शन हो गया, ये आपका सिकल सेल हो गया जो चेंज हो गया और ये आपका एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन हो गया जो कि स्ट्रेंथ जो कि सिकल शेप का आप यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेस डेब्रिस. तो हम जानेंगे स्पेस डेब्रिस के बारे में. पहले भी इसे कंसीडर कर रखा है. A total of 111 payload and 105 space debris identified as Indian object orbiting the Earth to date have been tracked as per the US Space Command. जो टोटल है 111 पेलोड और 105 स्पेस डेब्रिस को आइडेंटिफाई किया गया है कि इंडियन ऑब्जेक्ट है जो कि ऑर्बिट कर रहे अर्थ को अभी तक जिसको ट्रैक किया गया है यूएस स्पेस कमांड के द्वारा. स्पेस डेब्रिस होता क्या है? स्पेस डेब्रिस इज डिफंक्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस प्रिंसिपली इन अर्थ ऑर्बिट विच नो लॉन्गर सर्व अ यूजफुल फंक्शन. जो स्पेस डेब्रिस होता है ये डिफंक्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में जो कि प्रिंसिपली अर्थ के ऑर्बिट में होता है जो कि अब नहीं सर्व कर रहा है इसके यूजफुल फंक्शन को. Real amount of space debris is said to be between 5 lakh and 1 million pieces as current sensor technology cannot detect small object. और जो रियल अमाउंट है स्पेस डेब्रिस का वो माना जा रहा है कि वो 5 लाख से अधिक है और 1 मिलियन पीस जो है करंट सेंसर टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता स्मॉलर ऑब्जेक्ट होने के कारण. दे ऑर्बिट एट हाई स्पीड इन लो अर्थ ऑर्बिट. और ये ऑर्बिट कर रहे हैं हाई स्पीड से लो अर्थ ऑर्बिट पे. द थ्रेट ऑफ कैसलर सिंड्रोम. जो क्या खतरा है कैसलर सिंड्रोम का? कैसलर सिंड्रोम इज a theoretical scenario in which Earth orbit is overpopulated with objects and debris, preventing the use of satellite in certain section of Earth orbit. जो कैसलर सिंड्रोम है ये एक theoretical scenario है जिसमें कि अर्थ का ऑर्बिट जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है ऑब्जेक्ट और डेब्रिस से जो प्रिवेंट कर रहा है उपयोग को सैटेलाइट का कुछ सेक्शन में अर्थ के ऑर्बिट के. मेजर्स जो कि लिया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के द्वारा. तो ग्लोबल लेवल पे नासा स्पेस डेब्रिस सेंटर ऑर्बिट द अर्थ ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. जो नासा का स्पेस डेब्रिस सेंटर है ये ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. रिमूव डेब्रिस सैटेलाइट
डी ऑर्बिट मिशन, ये सारा ग्लोबल मिशंस है। और इंडिया के अगर हम बात करें तो नेट्रा प्रोजेक्ट जो है, नेटवर्क फॉर स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM 2022 टू कंटिन्यूअली मॉनिटर द ऑब्जेक्ट पोजिंग कॉलिजन थ्रेट। और जो इसरो का सिस्टम है सेफ और सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजिंग का 2022 का, ये कंटिन्यूअली मॉनिटर कर रहा है ऑब्जेक्ट को जिसका खतरा हो सकता है कि ये कोलाइड कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विथ फ्रिजिड इनोवेशन साइंटिस्ट मेक ए न्यू फॉर्म ऑफ आइस। फ्रिजिड इनोवेशन के माध्यम से साइंटिस्ट ने तैयार किया एक नया फॉर्म ऑफ आइस को, जानेंगे इसके बारे में, फिर कैसे इसको बनाया गया ये भी हम समझेंगे। Scientists have fashioned a previously unknown form of ice, one that might exist on our solar system icy moon, in research that shed light on water behavior under extreme condition using a device that might be described as a super duper cocktail shaker. साइंटिस्ट ने फैशन किया एक प्रीवियसली अननोन फॉर्म ऑफ आइस को, जो कि माइट एग्जिस्ट कर सकता है हमारे सोलर सिस्टम में आइसी मून के। रिसर्च जो है ये प्रकाश डाल रहा है जो वाटर का बिहेवियर एक्सट्रीम कंडीशन पे उपयोग करके एक डिवाइस का, जो कि डिस्क्राइब किया गया है एक सुपर डुपर कॉकटेल शेकर के तौर पे। हाउ वाज इट मेड, इसको कैसे बनाया गया? The researchers said they employed a process called ball milling or to vigorously shake ordinary ice together with a steel ball in container cooled to -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो रिसर्चर उन्होंने बताया है इस प्रोसेस के लिए जो बॉल माइलिंग है उसको वाइग्रोसली शेक किया जा रहा है ऑर्डिनरी आइस के साथ स्टील बॉल के एक कंटेनर में, जो कि कूल्ड है आपका -328 डिग्री फ़ारेनहाइट या -200 डिग्री सेल्सियस तक। ये जो है इल्ड कर रहा है जिसको कि कहा गया मीडियम डेंसिटी एमोर्फस आइस MDA, जो कि काफी फाइन व्हाइट पाउडर के जैसा है। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ऑर्डिनरी आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर विथ वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न। एमोर्फस आइस वाटर मॉलिक्यूल आर इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म रिसेंबलिंग इन लिक्विड। जो ऑर्डिनरी आइस होता है वो क्रिस्टलाइन होता है नेचर पे, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, जिसको अरेंज किया गया होता है रेगुलर पैटर्न पे। जबकि एमोर्फस आइस वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो डिसऑर्गेनाइज होता है, रिसेंबल करता है वो लिक्विड के जैसे ही। एमोर्फस आइस जो है वो आपका काफी कॉमन फॉर्म है वाटर का स्पेस में, जबकि साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है 20 डिफरेंट फॉर्म को क्रिस्टलाइन आइस का और 3 फॉर्म को एमोर्फस आइस का, जिसमें से एक लो डेंसिटी का है जिसको डिस्कवर किया गया था 1930 पे, एक हाई डेंसिटी का है जिसको डिस्कवर किया गया था 1980 पे, और जो नया वाला है वो दोनों के बीच का है। Almost all ice in the universe is amorphous and in a form called low density amorphous ice. This form when water condenses onto dust grain in space, comet are amorphous ice as well. जो ज्यादातर आपका सारा ही आइस जो है यूनिवर्स का वो एमोर्फस है या फॉर्म है आपका लो डेंसिटी एमोर्फस आइस का। ये जो फॉर्म है जब वाटर कंडेंस करता है डस्ट ग्रेन पे स्पेस पे, कॉमेट जो है आपका वो एमोर्फस आइस ही है। The key significance of the discovery of a new form of ice with a density similar to liquid water is that it could serve as an ideal model for understanding the properties of water without the complexity introduced by its fluid motion. जो की सिग्निफिकेंस है इस डिस्कवरी का, जो नया फॉर्म ऑफ आइस का किया गया है, इसका जो डेंसिटी है वो काफी सिमिलर है लिक्विड वाटर के जैसा, लेकिन ये जो है सर्व कर रहा है एक आइडियल मॉडल के तौर पे, समझने में ये मदद करेगा जो प्रॉपर्टीज है वाटर का बिना कोई कॉम्प्लेक्सिटी के जो इंट्रोड्यूस होता है फ्लूइड मोशन के, तो काफी हेल्प हो जाएगा इससे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट इनसाइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ कोबरा वेनम साइटोटॉक्सिन कैन हेल्प एंटी वेनम थेरेपी। जो करंट इंसाइट है मैकेनिज्म को लेके कोबरा वेनम साइटोटॉक्सिन का, ये मदद कर सकता है एंटी वेनम थेरेपी पे। पीआईबी के न्यूज जानेंगे इसके बारे में हम। साइंटिस्ट ने ट्रेस किया है जो मैकेनिज्म है टॉक्सिक एक्शन को लेके कोबरा वेनम का, और तैयार किया है एक रास्ते को जो कि मदद करेगा डेवलप करने में स्ट्रेटेजी को। जो एप्लीकेशन है एंटी वेनम या स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर का, जो मदद करेगा मिटिगेट करने में लोकल टॉक्सिक इफेक्ट को कोबरा वेनम का, जो कि उसके बाइट के बाद होता है। कोबरा के बारे में हम जान ले। कोबरा जिसको हम जो कि जिसका जीनस नाजा है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका एशिया और अफ्रीका के एरिया पे। कोबरा बाइट रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए। जो दूसरे इलेपिड वेनम है, कोबरा वेनम जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है नेचर पे, लेकिन ये क्या है एग्जिबिट करता है लोकल साइटोटॉक्सिन इफेक्ट को एनवायरमेंट साइट पे। Cytotoxin are an essential class of the non-enzymatic three-finger toxin family and are present in cobra venom. जो साइटोटॉक्सिन होता है ये आपका एक इसेंशियल क्लास है नॉन एंजाइमेटिक थ्री फिंगर टॉक्सिन फैमिली का, और ये प्रेजेंट होता है कोबरा वेनम पे। साइटोटॉक्सिन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोलराइजिंग न्यूरॉन्स एंड हर्ट मसल मेम्ब्रेन। और जो साइटोटॉक्सिन है ये रिस्पॉन्सिबल है डिपोलराइजिंग न्यूरॉन के लिए और हर्ट मसल मेम्ब्रेन के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PVTG डेवलपमेंट मिशन, जो प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन है, इसके बारे में हम जानेंगे।
This mission was proposed in budget 2023-24 to improve the socio-economic condition of the particularly vulnerable tribal group. ये जो मिशन है इसको प्रपोज किया गया है बजट 2023-24 पे ताकि इंप्रूव किया जा सके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का. दिस विल सैचुरेट पीवीटीजी फैमिली एंड हैबिटेशन विद बेसिक फैसिलिटी लाइक सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा. और ये जो है सैचुरेट करेगा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप फैमिली और हैबिटेशन को बेसिक फैसिलिटी के साथ, जैसे कि सेफ हाउसिंग हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इंप्रूव एक्सेस हो गया, एजुकेशन, हेल्थ सबका. The launch of PM PVTG development mission is a step toward addressing the challenge faced by PVTG and improving their standard of living. और जो लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन को, ये एक स्टेप है एड्रेस करने के लिए जो चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को और इंप्रूव करने के लिए उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को. ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है कौन? तो जो आपका पीवीटीजी है ये ग्रुप है ट्राइबल कम्युनिटी पीपल का जिसको आवश्यकता है ग्रेटर सपोर्ट का और डेवलपमेंट का. जो आपका 705 शेड्यूल ट्राइब्स है इंडिया में, उसमें से 25 को आइडेंटिफाई किया गया है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के तौर पे और ये आपके स्प्रेड करता है 17 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी पे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीजी. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फॉलो कर रही है यही सब क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को. तो क्या क्राइटेरिया है? प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो काफी पुराना है. लो लेवल ऑफ लिटरेसी का लेवल बहुत ही कम है. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइन कर रहा हो या स्टैग्नेंट हो उनका पॉपुलेशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी. तो जो जीरो ड्राफ्ट है पेंडेमिक ट्रीटी का, इसके बारे में हम जानेंगे. WHO इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी जो है INB, उसने पब्लिश किया है जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी को. किसने किया इंपॉर्टेंट हो जाता है? WHO ने. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो ड्राफ्ट नेगोशिएशन है ये ऑफिशियली बिगिन हो चुका है फाइनल डॉक्यूमेंट के तौर पे, जिसको प्रेजेंट किया जाएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 2024 पे. ये इंटेल करेगा ग्लोबल और नेशनल लेवल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को. ड्राफ्ट जो है ये इंपॉर्टेंस दे रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रांसपेरेंसी, बेनिफिट शेयरिंग एंड इक्विटी के ऊपर. ये पेंडेमिक ट्रीटी है क्या? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस और पेंडेमिक ट्रीटी. ये एक प्रपोज इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि स्ट्रेंथन करता है पेंडेमिक प्रिवेंशन को, प्रिपेयर्डनेस को और रिस्पांस को. इसका मकसद क्या है? इंश्योर करना बेटर प्रिपरेशंस को और इक्विटेबल रिस्पांस को फ्यूचर पेंडेमिक के लिए, और एडवांस करना जो प्रिंसिपल है इक्विटी, सॉलिडिरिटी एंड हेल्थ फॉर ऑल को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपियन यूनियन अनवील्स इट्स ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान. यूरोपियन यूनियन ने अनवील किया है इनके ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान को, तो जानेंगे हम इसके बारे में. To support and expand its green industry, European Union unveiled the Green Deal Industrial Plan that aims to cut red tape and provide massive subsidy. सपोर्ट करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए अपने ग्रीन इंडस्ट्री को यूरोपियन यूनियन ने रिवील किया है अपने ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान को, जिसका मकसद है कम करना रेड टेप को और प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा सब्सिडी को. ये ग्रीन डील इंडस्ट्री प्लान है क्या? The proposal involved building a simpler regulatory framework, providing faster access to fund, enhancing skill and improving the European Union trade network. जो प्रपोजल है ये इन्वॉल्व करता है कि बिल्ड किया जाए एक सिंपलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, प्रोवाइड किया जाए फास्टर एक्सेस फंड को लेकर और इनहेंस किया जाए स्किल को, इंप्रूव किया जाए यूरोपियन यूनियन ट्रेड नेटवर्क को. सिंपलर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इस प्लान का मकसद है फॉर्मुलेट करना एक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को, जो कि सिर्फ सिंप्लीफाई ही नहीं करेगा रूल को बल्कि स्पीड अप करेगा इशुएंस ऑफ परमिट को ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एरे, कार्बन कैप्चर, रिन्यूएबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, इस सबको बूस्ट करेगा. ये प्रोवाइड करेगा फास्टर एक्सेस फंड के लिए. तो जो प्रपोजल है उसके अनुसार स्टेट एड रूल जो है वो लूजन करेंगे ऑर्डर को, ताकि मदद किया जा सके यूरोपियन यूनियन के 27 गवर्नमेंट को कि वो इन्वेस्ट करे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में. इसमें प्रोविजन होगा कि सेटअप किया जाए यूरोपियन सॉवरेनिटी फंड को फ्यूचर के लिए, ताकि स्ट्रक्चरल एंट्रल दिया जा सके इन्वेस्टमेंट नीड का. एनहेंसिंग स्किल, ये बढ़ाएगा स्किल को. प्लान है कि स्टेब्लिश किया जाए नेट जीरो इंडस्ट्री एकेडमिक को, जो कि प्रोवाइड करेगा अप स्किलिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम को स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री के लिए. इंप्रूव किया जाए ट्रेड नेटवर्क को. ये जो प्लान है ये अंडरलाइन कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है ओपन ट्रेड का, और ये फर्दर डेवलप कर रहा है यूरोपियन यूनियन के जो नेटवर्क है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का और अदर फॉर्म ऑफ कॉपरेशन को पार्टनर्स के साथ, ताकि सपोर्ट किया जा सके ग्रीन ट्रांजिशन को. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.